पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते वड्डा हमला बोलिया है। सिद्धू ने कहा है कि हुण सुखबीर बादल वड्डे वड्डे वादे कर रहे हैं, पर सब तो वध बेरोजगारी अकाली दल की सरकार समय पिछले 10 सालों में वधी है। इस दौरान सिद्धू ने अकाली दल की सरकार समय होए इन्वेस्टमेंट ते भी सवाल चुके। इन्वेस्टमेंट समिट किया अकाली दल ने ये 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਦਨਾਦਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੂ 2015 ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 391 MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ 1,20,000 ਕਰੋੜ। ਉਹ 391 ਚੋਂ सिर्फ 46 ने इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया है। मतलब 1,14,000 करोड़ रुपया आया ही नहीं है, आया ही नहीं। आया कितना? आउट ऑफ 1,20,196.7 करोड़ 6,650 करोड़ आया। 1,20,000 करोड़ चो 6,650 करोड़ रुपया, मतलब 5% भी नहीं आया। धरा ते 5% भी नहीं आया। 391 MOU साइन होए और जो सिर्फ 46 कंपनियां ने इन्वेस्ट किया। तुम देख लो 000 किन्ने देख लो, देखो ये आप ही देख लो तुम 0000000 सब होर ते होर। इन्हां दे आपदे 5 बंदे अकाली दल दे, एक गिलको, एक NK शर्मा, एक वाहिद साहब, एक ट्राइडेंट वाले, हाँ जी, एक कुलवंत। ये लोगों ने कहा कि असीं 9,250 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करांगे, जीरो। हुण जे थोड़े आपदे लीडर 5 थोनू कहंदे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेट दे विच, ते उन्हां दी जीरो इन्वेस्टमेंट है। उन्हां नूं ही थोड़े ते भरोसा नहीं, ते तुसीं किहड़ा भरोसा क्रिएट कर रहे हो भाई। मेजर कंपनियां जिहड़ियां ने, चाहे GVK होवे, DLF, रिलायंस, CVC, न्यूरॉन, एक पाई नहीं इन्वेस्ट की महाराज, एक पाई। कोटकपुरा गोलीकांड मामले नूं लैके आप आगू कुलतार सिंह संधवा ने CM चरणजीत सिंह चन्नी तो जवाब मंगदे कहा कि कोटकपुरा गोलीकांड दे दोषी लगभग 7 साल बीत जाण उपरंत भी खुलेआम क्यों घुम रहे हैं। उन्हां कहा कि बेअदबी कांड का इंसाफ देण दे दावे करन वाली चन्नी सरकार दस्से कि ओह 2015 ਵਿੱਚ सुखबीर बादल नाल सांझी कॉन्फ्रेंस करके ਅਤੇ बेअदबी कांड ਦੇ इंसाफ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ बैठे पंजाबियों ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। देखो अज पंजाब ਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਲੀकांड, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਆਰਾ याद ताजी कराने वाला मन मन्निया जाता है, क्योंकि बादलों के इन्हां हरकतां नाल ताज़ा होया सी। तो इस चौंक दे जाके वो पंजाब की जनता तो माफ़ी मंगण कि असीं बेअदबी का कोई इंसाफ नहीं दे सके। पंजाब के लोगों तो, कोटकपूरे के लोगों तो माफ़ी मंगण कि 15-15 दिन हो गए पीने वाला पानी नहीं मिल रहा। इत्थे कुड़ियां दे वड्डे मतलब कपड़े के ढेर लगे पे, कपड़े नहीं धोते गए, बाहर नहीं जाया जा सकते लोग, इन्ने माड़े हाल है। पीने वाला पानी मिल नहीं रहा, सीवरेज सारा ही तबाह हो चुकिया। गलियां नालियां ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਟ ਗਏ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 36,000 ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस दौरान राघव चड्डा ने चन्नी सरकार ते निशाना विन्हदे हुए कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नकल तो करते हैं, पर उन्हां वांग काम नहीं कर सकते।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। जान दे दी, शहीद हो गई। उन शहीद के परिवार को, उस दलित भाईचारे से आने वाली सुनीता जी के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। इस दुख की घड़ी में साथ खड़ने वाले, दलित समाज से आने वाले गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज दलितों के सम्मान के लिए, उनकी सहायता के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी ओर चन्नी सरकार जो कहती है कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम दलित भाईचारा हमारा वोट बैंक है, वो उनको वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं। मैं उस चन्नी सरकार को कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब की नकल करना तो बड़ा आसान है, उनकी बातों पे अमल करके दिखाओ, उनके कामों को पंजाब सूबे में लागू करके दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं चन्नी साहब को कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हर उस गरीब आदमी के लिए, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस शख्स के लिए अनाउंस करे जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गया इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते। मेरी ये चुनौती है, चैलेंज है चन्नी साहब को, जो जगह जगह घूम के कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं, मैं गरीब हूं, दलित भाईचारा मेरा वोट बैंक है। ऐसी समाज को बांटने वाली, वोट बैंक की राजनीति करने वाले चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आपको, यह हमारा चैलेंज है, अरविंद केजरीवाल जी की तरह आप भी हर गरीब आदमी के परिवार को, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दो। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। दिल्ली में जब 2015 में हमारी सरकार बनी तो दिल्ली का बजट होता था 30,000 करोड़ रुपए। उसमें से 24,000 करोड़ तो तनख्वाहों के लिए होते थे, 4-5 हजार करोड़ रुपए पुरानी देनदारी, सब ऑनगोइंग वर्क, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए होते थे कि सरकार अपने दिमाग से कुछ कर ले। लेकिन 2015 में जब सरकार बनी और वो बजट देखा तो हमें भी लगा यार दिल्ली की तरक्की कैसे होगी, दिल्ली वालों के लिए इतनी सारी बात की है कैसे पूरी होंगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कुछ मत करो, दिल्ली के व्यापारियों की तरक्की का रास्ता खोलो, उनसे पूछो उनकी तरक्की कैसे होगी, उसके बाद दिल्ली की तरक्की अपने आप होगी। हम लोगों ने व्यापारियों के साथ बात की, वहां के ट्रेडर्स के साथ बात की। वहां के ट्रेडर्स ने 3-4 चीजें रखी, उसमें से एक का जिक्र आपने अभी यहां किया, आप में से कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा जी ये सरकार रेड बहुत मारती है, सरकार के अफसर जो हैं आके, इंस्पेक्टर आके, कोई लेबर का इंस्पेक्टर आ जाएगा, कोई ट्रेड सेक्टर, उसका पहले वेट होता था, वेट डिपार्टमेंट का आ जाएगा, कोई लिफ्ट वाला आ जाएगा, फायर डिपार्टमेंट का आ जाएगा, बिल्डिंग वाला आ जाएगा, और फिर ट्रेड वाले तो हैं ही, ट्रेड टैक्स वाले। ये इंस्पेक्शन बहुत करते हैं, रेड बहुत करते हैं, और रेड के चक्कर में व्यापारी से केवल रिश्वत लेके जाते हैं, टैक्स नहीं लेके जाते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, दिल्ली में रेड राज 0, और 2015 के बाद से दिल्ली में इंस्पेक्टर्स को रेड मारने की आजादी खत्म कर दी गई। वो ऐसे नहीं जाते रेड मारने, अब ऐसे नहीं जा सकते। 0 रेड, दिल्ली में 0 रेड राज चल रहा है पिछले 7 साल से। इंस्पेक्टर राज, रेड राज खत्म कर दिया, 0 रेड का सिस्टम लगा दिया। आज कोई रेड नहीं होती दिल्ली में व्यापारी के यहाँ पे।
किसी तरह की। तो पहली चीज तो व्यापारियों की ये मानी। दूसरी चीज व्यापारियों ने कहा जी ये आपके उस वक्त वैट होता था कि आपके वैट के रेट बहुत ज्यादा हैं। जब हम किसी को कहते हैं 100 रुपए का सामान लो और उस पर 18 रुपए वैट दो, तो कहता है जी बिना वैट के दे दो, बिना टैक्स के दे दो। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 113 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ MSP ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ 100% ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 15 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ 100% ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ऐसा कि बड़ी दुखद है और मन नू झंझोरन वाली है। गुरु साहब की बेदबी करने वाले लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान सरकार हजे तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फड़े नहीं गए। उन्होंने कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मेरी बेनती है इमरान खान साहब दे, पाकिस्तान दे बहुत खास पंजाब दे साडे PPC प्रेजिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू जी अगे कि सिद्धू साहब ये तुहाडे यार इमरान खान दे पाकिस्तान च हो रहा और कार्रवाई कोई नहीं हो रही, उन्हां दी शह नाल हो रहा। कदी गुरुद्वारे दे अंदर जाके बाहर हो रहे प्रदर्शन हुंदे है, भारत सरकार नूं हस्तक्षेप करना, परिवारां दी बच्चियां नूं खराब करन दी कोशिश हुंदी, सरकार नूं हस्तक्षेप करना पैंदा, भारत सरकार मोदी साहब नूं हस्तक्षेप करना। हुण एड्डी वड्डी घटना हो गई, 2 वर्ड निंदा दे सिद्धू साहब के मुंह चों नहीं निकले। सिद्धू साहब गिराना पाल लीए, पालो, लेकिन देश की एकता अखंडता, उत्थे रहने वाले भाईचारे की एकता अखंडता में बात ना लाइए। उत्थे रहने वाले हर अल्पसंख्यक की रक्षा वास्ते CA कानून असीं लिआंदा। मेरी कठोर निंदा करना इस घटना की और निंदा करना वो लोग जिहड़े इस शामिल ने उन्हां ते कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उत्थे बैठे हिंदू सिख भाईचारे दे जिहड़े लोग ने उन्हां दी सुरक्षा होनी चाहिए है। उन्हां दियां जिहड़ियां उत्थे प्रॉपर्टीज़ ने, उन्हां दे परिवार ने, साडे गुरुद्वारे ने, मंदिर ने, उन्हां दी भी सुरक्षा होनी चाहिए। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? हाँ बिल्कुल, मैं इस विषय ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ
कि हर छोटी जी गल ते बोलने वाली कांग्रेस, हर छोटी जी गल ते रिएक्ट करने वाले इमरान खान साहब के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस चुप क्यों है?